का सप्तम दिवस है, तब भगवान श्री कृष्ण श्री परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया, अब हमें आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जो किसी गरीब के ऊपर भगवान ने कृपा करी। हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए गोविंद जिसने भक्त को भगवान ने दौड़ करके हृदय से लगाया हो, जिसके भगवान ने चुन चुन करके सारे दुख दूर किए हों। ऐसा कोई भक्त हो तो उसकी कथा सुनाइए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के मित्र की कथा सुनाऊंगा। श्री कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा, और बड़ा ही सुंदर मित्र है हमारा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् भक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। एक सखा है भगवान का, नाम है सुदामा। कैसा है? भक्त इंद्रियार्थेषु, उसके मन में कोई कामना नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। भक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सुदामा जी मस्त है, आनंद में, कहीं कोई चिंता नहीं है। किसी ने दे दिया प्यार से तो ले लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। परीक्षित ने पूछा, महाराज सुदामा जी के बारे में जरा बताओगे कि ये मित्र कैसे बने, भगवान की मित्रता कैसे हुई? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भक्त इंद्रियार्थेषु, एक बार उज्जैन में पढ़ने के लिए भगवान द्वारकाधीश और सुदामा जी गए थे, तो वही मित्रता हो गई। रास्ते में पढ़ने के लिए सुदामा जी जा रहे थे तो एक पैर में कांटा लग गया। सब लोग निकल रहे रास्ते में, पर कोई मदद नहीं कर रहा है। जब भगवान आए तो भगवान ने देखा कि ये कोई बेचारा रो रहा है, तो भगवान उतर गए, रथ से गए। पूछा, क्या बात है भैया, तुझे क्या हो गया? कहा, मेरे पैर में बहुत जोर का तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। देखा तो कांटा लगा मोटा सा। तो भगवान ने अपने मुख से उसका कांटा निकाला, दांत से, हाथों से नहीं निकाला, मुख से निकाला। कहाँ जा रहे हो आप? बोले उज्जैन जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम पढ़ने के लिए। भगवान द्वारकाधीश बोले, वहां तो मैं भी जा रहा हूँ, आइए बैठिए मेरे साथ। और भगवान ने अपने रथ में ही बैठा लिया, क्योंकि सुदामा जी पैदल जा रहे थे। और रास्ते में ही सुदामा का हाथ थाम लिया भगवान ने। भगवान बोले, मित्र आज से तुम मेरे मित्र हो। सुदामा से कहा, सुदामा जी ने कहा, भैया मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुँह पे का दर हो तू राजकुमार लग रहा हो भैया, तो पे गाड़ी है बड़ी वाली, मैं तो गरीब आदमी हूँ। भगवान बोले, मैं राजपाट धन दौलत नहीं देखता किसी की, मैं तो दिल देखता हूँ, और मैंने देख लिया तेरा दिल साफ है, इसीलिए तू ही मेरे मित्र बनने के लायक है। ठाकुर जी ने सुदामा को अपने हृदय से लगा के वादा किया कि दुनिया में मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। सुदामा से कहा। ठाकुर जी आश्रम में गए, गुरु जी के यहाँ दोनों मित्र साथ रह रहे हैं, साथ पी रहे, साथ उठ रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। गुरु जी ने सुदामा जी से कहा कि ये पाठ हमें कल सुनना है, और कृष्ण तुम भी सुनाना। ठीक है। ठाकुर जी तो याद कर लिए, लेकिन सुदामा नहीं कर पाए। सुदामा थोड़ा पढ़ाई में कमजोर थे क्या। गुरु जी ने कहा, सुदामा जी खड़े हो जाओ, पाठ सुनाइए। सुदामा जी बोले, गुरु जी क्षमा करना, मैंने आज याद नहीं कर पाया। ठीक है, खड़े रहो। कृष्ण खड़े हो जाओ। ठाकुर जी खड़े हो गए। पाठ सुनाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरु जी आज मैंने भी याद नहीं किया। देखिए ये होता है मित्र, याद है लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। अगर मेरा मित्र अगर गुरु जी से डांट खाएगा तो मैं भी खाऊंगा।
महाराज गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा यही दंड है कि तुम जाओ गुरु माता के पास और गुरु माता से पूछो क्या करना है आज। दोनों गए। गुरु माता, गुरुजी ने भेजा है हमें कोई सेवा दीजिए। गुरु माता ने कही तुम छोटे छोटे बालक, तुम कहाँ सेवा करोगे, एक काम करो, जाओ पास में जंगल है ना, दोनों भैया जाओ और लकड़ी लेकर के आओ। ठीक है माँ। दोनों कृष्ण और सुदामा जी गए। तो मैया ने कहा लाला तुम्हें भूख लगेगी क्योंकि भोजन देर में मिलेगा, तो ले चने ले जाओ, न चने खा ले। ठीक है। और वो चने भी शराफत हैं एक ब्राह्मण के, और वो चने लेकर के द्वारकाधीश गए। लकड़ी काटने लगे, बीनने लगे, थोड़ा मौसम गड़बड़ा गया, पानी बरसने लगा। तो सुदामा जी ने कहा कि ये चनों को मैं अकेला खा लूँ क्योंकि भूख लग रही है। तो दोनों एक ही वृक्ष पर चढ़ गए। सुदामा जी ने ऊपर हैं, द्वारकाधीश थोड़े नीचे हैं, तो ऊपर ही सारे चने खा गए। कन्हैया ने पूछा था लाला क्या बात है, काय को दांत कटकटा रहा हो। सुदामा बोला भैया मुझे ठंड लग रही है और सब अरे महाराज चने प्रभु ने खा लिया। तो देखो आज भी चने का भोग लगवाया है ठाकुर जी का, आज भी भगवान ने चने का भोग पाया। पानी बंद हुआ, भैया चलो। ठाकुर जी बोले भूख लग रही है, चने निकालो मेरे। सुदामा जी बोले लाला क्षमा करियो, वो तो मैंने खा लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मित्र खा लिए तो क्या हो गया, चलो। भगवान बोले वैसे सका एक बात कहूं, तू मेरा मित्र है इसलिए किसी का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी का हक खाते हैं तो हमें पटाना पड़ता है। पर मैं तो तेरा सखा हूं, सो घबराने की कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए तेरे जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो घबराना नहीं, तू मेरे दरवाजे आ जाना, मैं तेरा संकट दूर कर दूंगा। पर मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूं, कोई किसी का हक खाएगा, 1 रुपये भी अगर तुमने बचा लिया तो उसका तुम्हें चुकाना पड़ेगा, चाहे जन्म ही क्यों ना लेना पड़े वाके घर में। कभी कभी महाराज 2-2 रुपए के पीछे जन्म लेना पड़ता है, ऐसी बहुत सी कथाएं। महाराज दोनों मित्र सुदामा जी वहां से पढ़ करके गए। द्वारकाधीश अपने द्वारकापुरी को सुदामा जी को नहीं सुना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उधर द्वारकाधीश का विवाह हो गया, इधर सुदामा जी का विवाह हो गया। उनके भी बाल गोपाल हुए, इनके भी बाल गोपाल हुए। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी के 4 बच्चे हैं, लेकिन झोपड़ी में कुछ नहीं है, अन्न भी पैदा नहीं है, क्योंकि मांग करके लाते थे, बनाते थे, खाते थे। 3 दिन हो गए, आज किसी ने सुदामा जी को कुछ दिया ही नहीं। और भगवान श्याम सुंदर जो है सोच रहे हैं कि मेरे दरवाजे आए तो मैं इसको दूं। एक दिन स्वयं ठाकुर जी ने संत का वेश बना करके सुदामा की कुटिया पे आके बोले भिक्षाम दे। सुशीला भाभी अकेली घर पर थी, कहा महाराज क्या चाहिए, बोली भिक्षा। भिक्षा चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों, क्या करते हैं तुम्हारे पति देव, जो आप करते हैं वही आप मांग रहे हो ना, मेरे पति भी मांगते हैं। क्या सुदामा की पत्नी हो, बोले जी। सुदामा की पत्नी, बोले हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति का मित्र है कौन, बोले कौन है, बोले श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र महाराज। आप उनसे निवेदन करो, भेज देना, वहां अगर एक बार चला गया तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये भगवान स्वयं अपने मुख से बता करके गए हैं, पता। ठीक है महाराज, मैं भेजूंगी अपने पति को, पूछूंगी। मुझे तो नहीं बताया अभी तक, 4 बच्चे हो गए और ये भी नहीं कहा कि मेरा मित्र है। हम लोग तो तत्काल बता देंगे कि मेरा आज मंत्री जी से मुलाकात हो गई, आज मेरा फलानी जगह, तुरंत। लेकिन भगवान सुदामा जी ने अपनी पत्नी को भी शेयर नहीं किया ये बात। सुदामा जी शाम को जब आए, सुशीला भाभी से कहा भोजन बनाओ। सुशीला भाभी बोली भोजन अभी तो नहीं बना, लेकिन तुम चाहोगे तो बन जाएगा। बोले वो कैसे, सच्ची सच्ची बताइए, मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई सखा है। सुदामा जी बोले हाँ देवी, मेरा सखा है, तुमने मुझे बताया नहीं कभी, तुमने कभी पूछा नहीं, कौन है तुम्हारा सखा। तब भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, मेरा सखा है श्री द्वारका का राजा कृष्णचंद्र। तो क्यों नहीं दुनिया के, क्यों नहीं हम उन्हीं के दर पे चले।
दुनिया के दर पे मांगने से अच्छा है उसी के दर पे चले, क्योंकि दुनिया तो भिखारी है। इसीलिए द्वारकाधीश के दर पे ही चले ना, दुनिया से क्या मांगे। आज भगवान श्री कृष्ण की तरफ पे हम दोनों चलेंगे। श्री सुशीला भाभी ने कहा सुदामा जी से, सुदामा जी बोली देवी मैं नहीं जाऊंगा, अगर मांगने की कह रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ मिलने की कहो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। क्यों? मेरा सका है, मैं जाऊंगा मांगने के लिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मांग नहीं सकता। हाँ उसकी मर्जी होगी, वो अपनी इच्छा से दे सकता है, लेकिन मांगूंगा नहीं। क्यों? मांगा किससे जाता है? मैं कोई भिखारी थोड़ी हूं, ये तो प्रेम का है। सुशीला भाभी समझ गई, ये तो जो है मांगने वाले नहीं है, पर हाँ इन्हें मैं भेज दूंगी तो हो सकता है भगवान दयालु हैं, कृपा कर देंगे। ठीक है महाराज आप जाइए। सुदामा जी बोले देवी कुछ ऐसे स्थान है जहां खाली हाथ नहीं जाते, जैसे मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ, गुरु के घर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाओ, भगवान की कथा में जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि ये हमें लेके कुछ जाना पड़ता है। डॉक्टर के यहाँ जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ। तो मेरा सका है, मैं कैसे जाऊं? तो भाभी सुशीला बोली तुम जाने की तैयारी करो, मैं पड़ोस में से कुछ लाती हूँ मांग। सुशीला भाभी पड़ोस के में गई और पड़ोस में जाकर के अपनी सहेलियों से कहती है बहन मेरा पति द्वारका के लिए जा रहा है, आप मेरे को कृपा करके कुछ दोगी? तो उसके घर में बासा में कुछ तो था नहीं, चावल थे, पड़ोस में चावल की फसल आई थी। तो 4 मुट्ठी चावल सुशीला की झोली में डाल दिए कि लो बहन मैं तुम्हें देती हूँ। 4 मुट्ठी चावल आज सुशीला भाभी की गोद में डाल दिए, 4 मुट्ठी चावल। सुशीला भाभी लेकर के आई, सुदामा जी से कहती है महाराज ये लीजिए, मैं चावल ले आई तंदुल, साड़ी का ही पल्लू थोड़ा सा फाड़ करके और चावल बांध दिए, ले जाइए महाराज ये प्रसाद है मेरा, ठाकुर जी का भोग लगाइए। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी जब जाने लगे तो सुशीला भाभी दोनों हाथ जोड़ के कहती है प्रभु मेरे ठाकुर जी पूछें कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कछू भेजो है क्या? तो कह दियो कृष्ण तेरी भाभी पे कछू नहीं था इसलिए चावल भेजे हैं, कच्चे चावल हैं, भात बना के खा लियो, दूध डाल के खीर बना लेना। और अगर कोई और बात पूछें कि मेरी भाभी कैसी है, मेरी भाभी का स्वास्थ्य ठीक है, तो एक ही बात कहना तुम तो मेरे बारे में बस कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। गोपाल जी आपकी कृपा से और नित्य एकादशी हो। बस इतना कह दियो कि तेरी भाभी के घर में रोज एकादशी का व्रत करती है तेरी भाभी, इतने में ही मेरा कन्हैया समझ जाएगा, क्योंकि मेरे भगवान को दुनिया की लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है, बस इतने में ही समझ जाएंगे कि मेरी भाभी के पास में क्या होगा। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। दुनिया से भला क्या हम मांगे, और दुनिया तो खुद ही भिखारी है।
मांगो उस बंसी वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। आज भगवान श्री द्वारकाधीश कह रहे हैं भाभी सुशीला से, बहुत सुंदर किया तूने कि आज इसको भेज दिया, नहीं ये आने वाला नहीं था। सुदामा जी बोले देवी हम जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। ठीक है महाराज, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है देवी। और कृष्ण कृष्ण कहकर के सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए चले हैं। कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी कहते हैं कैसे आऊं मैं लाला तेरी नगरी, क्यों? तेरी नगरी तो बड़ी दूर है। सुदामा जी चले। अब चलते चलते महाराज शाम हो गई। अब शाम हो गई तो एक नदी मिली। अब नदी शाम को कहां, उस समय नाव कहां धरी। सुदामा जी ने सोचा अब थक गए हैं, चलते चलते थोड़ा विश्राम कर लें, अब प्रातः काल यात्रा करेंगे और कोई नाव मिलेगी तो उससे पल्ली पार हो जाएंगे। जोर से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे। शाम को भगवान मांझी बन करके, केवट बन करके आ गए। भगवान बोले भैया काऊ को पल्ली पार जाना हो तो आ जाओ। सुदामा जी बोले अभी भी एक नाव बाकी है। सुदामा जी दौड़ करके बोले अरे भैया मोए पल्ली पार उतार देखो का। भगवान बोले आजा मेरी नाव में, बैठ मेरी नाव में, मैं अभी उतारा पल्ली पार। भगवान बोले मैं उन्हीं को पार उतारता हूं जो मेरे घाट पर आते हैं। भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं कि जो मेरी कथा में मंदिर में आता है मैं उन्हीं को पार उतार देता हूं, और जो मेरे रास्ते से, जो मेरे घाट से भटक जाता है उनकी गारंटी नहीं है। सुदामा जी बोले भैया मैं हूं तो तेरे घाट पे आया हूं, मुझे उतार दे पल्ली पार, आजा बैठ नाव में। सुदामा जी झट दीना गए और नाव में बैठ गए। अच्छा भगवान को पता है कि इसके पास उतराई नहीं है तो फिर क्यों मांगी। भगवान बोले ये बता तेरे पास उतराई के लिए क्या है, क्या देगा। अब जैसे ही उतराई का नाम सुना सुदामा जी तुरंत उतर गए नीचे। भैया उतराई नहीं है मेरे पास, ले जा अपनी नाव, बाद में आऊंगा। भगवान बोले क्यों उतर गया भाई, कच्चू तो होगा तेरे पास, क्या है तेरे पास। सुदामा जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है, गरीबी है, और गरीबी मेरी कोई ले नहीं सकता है। ठाकुर जी बोले एक काम करो, बैठो मेरी नाम में महाराज, और आज मैं उतराई में तुम्हारी गरीबी स्वीकार कर लेता हूं। और यहीं पर मेरे भगवान श्री द्वारकाधीश ने सुदामा की गरीबी को उतराई में ले लिया। यहीं गरीबी दूर हो गई सुदामा की, देखिए। और भगवान श्याम सुंदर केवट बन करके आए हैं, रथ में नाव में बैठा करके सुदामा को अब नाव चलाने लगे भगवान। भगवान ने पूछा क्यों भाई कहां जा रहे हो आप। सुदामा जी बोले अपने सखा से मिलने जा रहे हैं। कहां। बोले द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में तुम्हारा सखा रहता है। बोले हाँ द्वारकापुरी में तो हम भी रहते हैं महाराज, पर यहां तो नौकरी कर रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा सुदामा जी ने द्वारकाधीश ने कहा भाई द्वारकापुरी में तुम्हारा कौन सखा है। मैं द्वारकापुरी का रहने वाला हूं, मैं सबको जानता हूं, तो मुझे आप बताओगे कि आप द्वारकापुरी में किस किस को जानते हो। सुदामा जी बोले हम किसी को ना जाने भैया, हम तो एक ही को जाने। बोले किसको। बोले अपने कन्हैया को। कन्हैया को। ये कन्हैया कौन है, आपका नाम बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी कहते हैं भैया केवट मेरो सखा है,
द्वारका का राजा श्री कृष्ण, काली कमली वाला। मेरा सखा है कौन? बोले काली कमली वाला। अच्छा तुम्हारा सखा है? बोले हाँ। सुदामा जी बताते हैं कि काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार। अरे हाँ तो दीवाना गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस यही तराना, गाँव बस यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो जीवन अब तेरे सहारे, ए जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ए जीवन अब तेरे सहारे, ए जीवन अब तेरे सहारे। मेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, बार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो जय हो प्रीत किए जे आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत किए जे आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे वादे पे मुझे इकबार है, बार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ
काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो बलिहार। भगवान केवट से कह रहे हैं, भगवान केवट के रूप में सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारा मित्र है काली कमली वाला। बोले हाँ, तो चिंता मत करो। क्यों? वो सबके दुख दूर करता है, वो तुम्हारे भी दुख दूर करेगा। सुख दुख आए जाए, सुख दुख आए जाए जाए, सुख की चिंता प्रीति जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। जीवन में दुख और सुख तो आता रहता है, इसलिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सुदामा जी कहते हैं मेरा वो यार है, मित्र है, सखा है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। भगवान ने गंगा जी से पार उतारा, रात का समय है, कहाँ जाए, रास्ता मालूम नहीं है, तो सुदामा जी वहीं पर लेट गए। अब सुदामा जी बेचारे सुबह से शाम तक चलते चलते थक गए, थोड़ा प्यास भी लग रही है, भूख लग रही है। अब कुछ खावे को तो लेके नहीं आए रास्ते में, कि भूख लगती है, प्यास लगती है और जिंदगी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है और जिंदगी अब उदास लगती है। सुदामा जी बोल रहे हैं, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारिका, और आंसू भी अब निराश लगती है। हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, मैं कैसे तेरी नगरी आऊं, क्योंकि मैं तो जो है थक गया हूं इतने में, और तेरी द्वारका न जाने कितनी दूर होगी। और ऐसा सोच करके मित्र सुदामा वहीं पर सो गए। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि मेरा मित्र तो बेचारा 1 महीना में भी नहीं लग पाएगा ठिकाने। तो भगवान ने कहा, योग माया आप मेरे मित्र को लेके आइए, वो नदी के किनारे सो रहा है, उसकी नींद नहीं खुलना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उठा के लाइए और उसे द्वारकापुरी में ला करके सुला दो। योग माया गई, सुदामा जी को उठाया और ला करके सुदामा जी को द्वारकापुरी में लिटा दिया। अब सुदामा जी की नींद खुली,
अब नींद खुली तो सोए थे तब नदी का किनारा था, और आंख खुली तो महाराज महल इठारी बड़े बड़े भवन, और जय जयकार हो रही है। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जयकार हो रही है। सुदामा जी ने सोचा कि अब हो गया गड़बड़, हम सोए थे तब नदी का घाट और जागे तो ये महल अटारी, जरूर हमारा शरीर छूट गया, हम मर गए और अब हम स्वर्ग में आ गए। सुशीला से मैंने कहा था मत भेज, अब सुशीला को छोड़ के मैं आ गया, क्या करूं। सुदामा जी बोले कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपना देख लेते हैं, तो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। तो सुदामा जी अपने को नोचने लगे, तो कहा नहीं नहीं दर्द हो रहा है मेरे, मैं जाग रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। फिर भी सुदामा जी को भरोसा नहीं हुआ। देखो ने आगे गए और एक द्वारपाल से बोलने लगे, भैया जरा सच्ची सच्ची बताओगे? बोले पूछो महाराज, ये बताओ मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं। अब वो सुदामा को देख करके हंसने लगे कि ये बात कैसी पूछ रहा है? आप किसी से कहो भैया बताओ मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। उसने कहा ना भैया आप जाग रहे हो, अच्छे वाले खड़े हो मेरे सामने, तो पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुदामा जी बोले ये जिंदगी मुझसे मजाक कर रही है। जिंदगी मजाक कर रही है? बोले हाँ। क्यों? भैया जब हम सो रहे थे तब नदी के घाट पे थे, और जागे तो ये महल अटारी तई पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तब उसने कहा भैया ये द्वारकापुरी नगरी है। द्वारकापुरी? वाह बड़ी जल्दी आ गए हम तो द्वारकापुरी में। तो भैया मुझे बताएगा? बोले क्या? हमारा कन्हैया कहाँ रहे? कन्हैया? भैया ये कन्हैया कौन है द्वारकापुरी में? क्योंकि गोपनीय नाम हमारा प्यार का नाम अलग होता है, और जिस नाम से वो वहां रह रहा है उसी नाम से पुकारोगे तो ही पता बताएगा कोई है? कि भैया ये बताइए हमारा कन्हैया कहाँ है? बोले नाम बताओ पूरा, उसका मकान नंबर बताओ, पूरा मोहल्ला बताओ, कौन से मोहल्ले में कहाँ। भैया तू द्वारकापुरी में रहे तू मेरे कन्हैया को ना जाने? अरे मेरे कन्हैया को नाम है श्री कृष्णचंद्र, वो तो हम प्यार से वाह कन्हैया कहें। वाह महाराज, और तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बोले क्या कह रहे हैं? वो इस नगर के राजा हैं, और उनका नाम ऐसे कोई प्रजा नहीं लेती है जैसे आप ले रहे हो। तो भैया कैसे ले मैं वाह को नाम? तब द्वारपाल कहता है हमारे महाराज को नाम तो बड़े सम्मान से लियो जावे, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। तो आपने जाने कैसे श्री कृष्ण कह दिया। भगवान सुदामा जी बोले भैया सखा, हमारा बचपन को सखा है तई भाई हम कन्हैया कहवे। अब तेरी समझ में तो आ गई होगी ना, अब तू बता दे बाको पता कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो। महाराज क्या पूछे, चले जाइए उनकी सामने, बिल्कुल जो जगमगा रहा है पी का भवन, बस उसी पीले भवन में जाकर के आप पहुंच जाइए। सुदामा जी चले महाराज, और सुदामा जी चले। देखिए तो कहते हैं कि भागवत के अनुसार तो सीधा भवन में प्रवेश कर गए, लेकिन नरोत्तम जी ने भाव सजाया है। कवि है एक नरोत्तम जी, उन्होंने भाव सजाया है कि जब सुदामा जी दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहा महाराज किससे मिलना है? किससे मिलना है? बोले अपने मित्र से, सखा से। क्या नाम है? बोले सुदामा। बता दियो जाके। ठीक है महाराज। द्वारपाल बोले बिराजो महाराज, अंदर जाके खबर करते हैं। तो अंदर खबर भिजवाई। द्वारपाल ने कहा ठाकुर जी से, प्रभु तुम्हारा